जो ड्राइवर उमेश था उसकी सजगता के कारण ये सारा इस मामले का खुलासा हुआ। तो कमिश्नर ऑफ पुलिस श्री के राव ने ये ऐलान किया है कि हम 25,000 रुपये का उसको पुलिस की तरफ से इनाम देंगे और सम्मानित करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हक हिंदुस्तान। मानवता को शर्मसार कर देने वाली ऐसी ही एक घटना सामने आई है, जहां पर दो नवजात बच्चियों को मात्र 3 लाख रुपए में बेचा जा रहा था। इस गिरोह में 2 महिलाएं और एक युवक की गिरफ्तारी की है। यह गिरोह बच्चों को दिल्ली से अलवर मात्र 3 लाख रुपए में बेचने जा रहा था, लेकिन यहाँ पर जब इन्होंने कैब की थी तो कैब ड्राइवर को इन पर थोड़ा शक हुआ और उसी बिहाफ पर कैब ड्राइवर ने गुरुग्राम पुलिस को इतला किया। कैब ड्राइवर की समझदारी के कारण इस गिरोह को पकड़ने में आसानी रही और इनको पकड़ लिया गया है और साथ ही साथ पुलिस ने इनका रिमांड मांगा है, ताकि इस नेटवर्क से जुड़े हुए और लोगों की भी गिरफ्तारी जल्द ही हो पाए। तो आप लोग भी अपने बच्चों का ध्यान रखें, ताकि ऐसी किसी वारदात का आप शिकार ना होने पाए। तो आप लोगों से अपील रहेगी कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि और जिन लोगों तक ये वीडियो पहुँचे वो लोग भी सतर्क हो जाएं। और आप लोग देखते रहिए हक हिंदुस्तान। धन्यवाद। उमेश लोहिया नाम का व्यक्ति है जो टैक्सी चलाने का काम करता है, और ये कल दिल्ली से और वापस आ रहे थे तो उनको कुछ लोग धोला कुआं में मिले और उन्होंने उसकी गाड़ी को रुकवाया और कहा कि हमें अलवर जाना है। तो उसकी टैक्सी उन्होंने 3,000 रुपये में किराए के लिए कहा और उन्होंने कहा हम 4,000 रुपये देंगे, और उसकी गाड़ी में सवार हो गए। वो वहाँ पे रास्ते में जाके ड्राइवर उमेश की सजगता के कारण उसने इस तरह की चीज़ें सुनी कि उसको इस बात का शक हुआ कि ये बच्चा जो दो औरतें और एक व्यक्ति उनके साथ सवार था, उनमें से उनके पास 2 छोटे छोटे बच्चे लगभग 25-30 दिन के नवजात शिशु रहे होंगे, तो वो उनके साथ थे। तो उसको शक हुआ कि ये कहीं ना कहीं बच्चा चोरी गिरोह हो सकता है। तो उसने डीएलएफ फेज़ 3 पुलिस से संपर्क करके और इन सब को लेके वो डीएलएफ फेज़ 3 थाने में पहुंच गया, और वहाँ पे उसकी शिकायत पे हमने केस रजिस्टर करके और उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पता चला कि ये एक बच्चा चोरी गिरोह से संबंध रखने वाले व्यक्ति हैं, और ये दिल्ली से ये इन बच्चों को चोरी करके यहाँ पे राजस्थान में 3-3 लाख रुपए में बेचने के लिए जा रहे थे। रास्ते में ड्राइवर ने वो बातें सुन ली और उसकी सजगता के कारण ये इतना बड़ा हादसा होने से ये उसने इन 2 बच्चियों का भविष्य बर्बाद होने से बचा लिया और पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। हमने इसमें 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके नाम हैं सुरेंद्र कौर, नेहा और हरजिंदर सिंह। ये इनमें से एक राजस्थान का और एक दिल्ली का रहने वाले हैं। इनसे हमने पूछताछ पे बहुत सारी चीज़ें पता चली हैं। इस गिरोह में काफ़ी लोग शामिल हैं। हम उन सब के लिए उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयासरत हैं, और इसमें जो ड्राइवर उमेश था उसकी सजगता के कारण ये सारा इस मामले का खुलासा हुआ। तो कमिश्नर ऑफ पुलिस श्री के राव ने ये ऐलान किया है कि हम 25,000 रुपये का उसको पुलिस की तरफ से इनाम देंगे और सम्मानित करेंगे। हमारी एसएचओ डीएलएफ फेज़ 3 की टीम ने बड़ा बेहतरीन काम करते हुए इसने बहुत अच्छी कार्रवाई करते हुए इस गिरोह को कैच किया, और इसमें आगे की बढ़िया इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। बहुत जल्द हमें उम्मीद है बाकी जो गिरफ्तारियां हैं वो हम उनको करके और इसमें जो भी और लोग शामिल हैं उनको गिरफ्तार करेंगे। और इसमें बहुत और खुलासे होने की संभावना है। हमें जो जानकारी मिली है ये गिरोह 2014 से इस मामले में संलिप्त है, तो इसमें काफ़ी जानकारियां अभी और आनी बाकी हैं, तो वो आपके साथ बाद में शेयर की जाएंगी। अच्छा, कैसे चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे थे सर? ये बच्चों की चोरी को कैसे अंजाम दे रहे थे? जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये इस तरह की चीज़ें दिल्ली से कर रहे थे, और इनके गिरोह के बहुत सारे लोग अभी हमारे टारगेट पे हैं जिनकी हमें गिरफ्तारियां करनी है। उनको गिरफ्तार करने के बाद हम डिटेल से आपके साथ ये चीज़ें शेयर करेंगे। उससे अभी इन्वेस्टिगेशन प्रभावित हो सकती है, इसलिए ये जानकारी
बहुत जल्द आपको उपलब्ध करवाई जाएगी। क्या इस चोरी के गिरोह में सरगना को भी गिरफ्तार किया है या फिर कुछ और अभी गिरफ्तारियां बाकी है सर इसमें? जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, इसमें बहुत सारी गिरफ्तारियां और बकाया हैं और बहुत जल्द हम उन गिरफ्तारियों के हम नज़दीक हैं और बहुत जल्द उनको करके और बाकी सब खुलासे हम करेंगे। शुरुआती पूछताछ में सर क्या कुछ सामने आया कि कितने बच्चों को ये बेच चुके हैं सर? अभी तक मैंने बताया इसमें काफ़ी 2014 से शामिल हैं, काफ़ी बच्चों की इस तरह की बेचने की वारदातों में ये शामिल रहे हैं और कल भी 3 लाख रुपए में ये बच्चे बेचने का सौदा ये राजस्थान में कर रहे थे और उसका खुलासा होने पे ये पकड़े गए। तो और भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो हम जल्द आपके साथ शेयर करें। सर जो ये इनसे बच्चे सिर्फ राजस्थान में ऑपरेट कर रहे थे, दिल्ली टू राजस्थान, या फिर दूसरे स्टेट्स में भी इनका कनेक्शन है बच्चे सेल करने का? अभी ये इन्वेस्टिगेशन काफ़ी नाजुक दौर में है। ये अकेले राजस्थान और दिल्ली की बात नहीं है और स्टेट से भी जुड़े होने की पूरी उम्मीद है, लेकिन इसका खुलासा हम बहुत जल्द करेंगे। सर इनसे जो बच्चे बरामद हुए हैं कहाँ से चोरी करे थे इन्होंने? अभी वो सारी चीज़ें मैंने कहा उनकी शिनाख्त के लिए और उनकी कड़ियाँ जोड़ने के लिए हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और हमने कोर्ट में प्रोड्यूस करके इनका पुलिस रिमांड हासिल किया है और उससे पूछताछ से और जो इनके साथियों की गिरफ्तारी के बाद ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर की जाएंगी। टैक्सी ड्राइवर को शक कैसे हुआ, अगर आप कहानी थोड़ा सा बताना चाहें इस मामले में? टैक्सी ड्राइवर को शक वहाँ से हुआ कि जब वो पहले उनको अलवर के लिए उन्होंने किराए पे किया और बाद में उन्होंने दूध और वो बोतल लेने के लिए गाड़ी रुकवाई और उन्होंने किसी आदमी से बात की, उन्होंने कहा हम 3 लाख रुपए लेंगे। फिर कोई दोबारा बात हुई, उसमें भी उन्होंने इस तरह की बात की और फिर वो कोई आनाकानी हुई तो उन्होंने कहा कि अब हमें अलवर नहीं जाना। इस बात को लेके ड्राइवर को पक्का शक हुआ और ये हमारा जो ड्राइवर था हमारी डीएलएफ फेज़ 3 पुलिस के संपर्क में था। पहले भी डीएलएफ फेज़ 3 की पुलिस ने इस तरह के जो उबर ओला के जो ड्राइवर थे उनकी इस तरह की मीटिंग ऑर्गेनाइज़ की थी कि कोई भी क्राइम हो इस तरह की चीज़ों पे आप ध्यान रखें और पुलिस के साथ शेयर करें। तो उसने उस बात को ध्यान में रखते हुए पुलिस के साथ वो चीज़ें शेयर की और इस सारे गिरोह का पर्दाफाश हुआ। इनको कोई इंडिकेशन था कि इनको यूबर ड्राइवर जो है डायरेक्ट पुलिस स्टेशन ला रहा है, या दे वर कंप्लीटली क्लूलेस दैट दे वर बीइंग ब्रॉट इनटू द पुलिस स्टेशन बाय द ड्राइवर? नहीं, ड्राइवर ने इस तरह की बिल्कुल भी इनको शक नहीं होने दिया। उसने कहा कि मेरे को यहाँ से कुछ सामान लेना है और एक बार वो मैं उठा लेता हूँ फिर आपको दिल्ली छोड़ दूँगा। उनको बिल्कुल भी इस बात का एहसास उसने नहीं होने दिया कि भी मैं आपको पुलिस स्टेशन लेके जा रहा हूँ। मैं समझता हूँ और मैं ये बाकी लोगों से भी अपील करता हूँ कि हम सबको उस ड्राइवर से शिक्षा लेनी चाहिए और हमें अपने आँख नाक कान हमेशा खुले रखने चाहिए और पुलिस की मदद करनी चाहिए। अगर हम जैसे इस उमेश ने इस मामले में बहादुरी दिखा के समझदारी दिखाते हुए पुलिस की मदद की है, इस तरह के अगर हम सब लोग अपने अपने तौर तरीके से मदद करें और अपराधियों पर नज़र रखें और पुलिस का सहयोग करें तो मुझे उम्मीद है कि हम बहुत जल्द सारे जो क्रिमिनल हैं उनको गिरफ्तार करने में कामयाब होंगे। ये लगभग कल कितने बजे पुलिस स्टेशन लाया गया इन लोगों को? ड्राइवर ने कब लाया था इनको पुलिस स्टेशन, लगभग अंदाजा? ये रात की बात थी, रात के समय की जो हमारी ये पिछली इंटरवेनिंग नाइट थी उसकी बात थी। ठीक है सर। इनका कोई क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स अभी तक तीनों में से किसी का भी पुराना केस, कोई हिस्ट्री गुड़गांव में, दिल्ली में या फिर कहीं और? ये 2014 में इनमें से 2 जो लेडी हैं ये पहले भी इसी तरह के मामले में 2014 में दिल्ली में गिरफ्तार हो चुकी हैं और ये उसके बाद भी लगातार इस तरह के काम में संलिप्त रही हैं। सेम बच्चा चोरी के? जी। ओके, थैंक यू सर।